बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरी माँ आज टीवी के सामने बैठी किसी की तकरीर सुन रही थी। मैंने कहा माँ अल्लाह हाफिज। सुनती रही। मैं कहा दुआ करे हो। ठीक है। वो मैं क्या की हो गया है? कहने खप गया तुसी ओदा की हाल कीता है। मैंने अपनी 77 साल माँ जिसने 40 साल बेवगी काटी है और मैं 14 साल का था, आज आपके सामने हूँ। जाने का वक्त है, पता नहीं कब चला जाऊँ, किसी न किसी के सिरे चढ़ जाऊँ या क्या करूँ। मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से हम सबको पाला। मेरा ख्याल था बहुत प्यार करती है, लेकिन आज मुझे पता चला। मैंने नूर को कह दिया, दरवाजा खोलने के लिए खड़ा था गेट पे। मैं कहा यार तुमने सुना है? उसने कहा मैंने तो सुना है। वो मजाक करके उसे बड़ी जल्दी रीड कर जाता है। मुझे कहता है कुछ जलने की बू आ रही। मैं कहा नहीं, मैं सीरियस था। मैं कहा माँ जी की हो गया है? सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ, दुआ करे हो, अल्लाह खैर करेगा। मैं कहता मेरे हाल तो देख लो, तू टीवी को देखी जा रही है। कहती है फामा हो गया है। मैं कहा जी ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹਨੇ ਤਕਦੀਰ ਕਰਨੀ, ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ ਜੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾਂ ਗਰਮ ਨੇ। मैं क्या माँ जी चलो, वो बिचू खालिद साहब वैसे ही चलिए वो लिबर्टी। मैं क्या आराम कर रहे थे, कुछ पता नहीं होता, खुदा न खासा साथ कोई गोली चल जाती। ਇੱਕ ਡਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ हो गया? साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने। ठीक है। तो इस मुल्क में जब तक ऐसी माएँ हैं, इस तरह का एक भी आ गया तो तुम लोगों को सोने नहीं देगा। उसने कोई नई बात नहीं की। वो 1400 साल पुरानी बात कर रहा है और हक पे कर रहा है और सच कर रहा है। मैं किसी पार्टी को ना वोट देता हूँ ना ये बात करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने आज मुझे मजबूर किया है कि मैं ये मान लूँ कि मैं अपनी माँ का हक नहीं अदा कर सकता। मैं अपनी माँ के सामने अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता था, लेकिन मेरी माँ मेरे से जो एक्सपेक्ट करती है मैं नहीं कर सकता। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, मैं एक हफ्ते से एक तकलीफ में हूँ। आप में से जो सुन रहे हैं, अगर कोई पहचान गया मेरी मदद करना। आखिरी दुआ में, पिछले दुआ सेशन में लास्ट सैटरडे को 10 दिसंबर 11 सितंबर की रात थी शायद, ऐसे ही है। सुबह के 6 बज गए, लेट हो गए, ऑफ किया, यहाँ से निकले, बाहर गए। मेरा ख्याल है 6 साढ़े 6 का बहुत अर्ली टाइम था, लेकिन वो फट गई थी, अजानें हो गई थी। मैं यहाँ से गाड़ी ली, मॉडल टाउन तक पहुंचा। घर जाना था, मैं लीनियर पार्क के साथ गाड़ी कर लेता हूँ। मैं एकदम देखा किसी के साथ, मैं फ़ोन पे था, कोई कॉल थी, मैं फ़ोन सुन रहा था। कराची में एक काकी होती हैं, वो अमूमन कॉल करती हैं, क्योंकि वो तारीफ़ें करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने इतना अर्ली मॉर्निंग कर दी, मैंने उठा ली। तो वो बात कर रही थी, तो अचानक मैंने सामने सड़क पे देखा एक बहुत ज़ईफ़ आदमी, मे बी 70 प्लस 80 प्लस मर्द। पुलिस के पुराने ग्रे स्वेटर होते थे, उस तरह का ग्रे सा स्वेटर, और उनकी बैग थी, और सड़क के किनारे वो जिधर कोई मैं जा रहा था उधर कोई उनका मुंह था। एक बैग उन्होंने पकड़ा हुआ था, लेदर का छोटा, और छोटे छोटे स्टेप्स लेके सड़क के किनारे वो चल रहे थे। तेजी से, जरा अपनी तरफ से तेज चल रहे थे, लेकिन हम उसे पार्किंसंस
या राशे के जो मरीज होते हैं उनकी शॉर्ट स्टेप क्रिएट हो जाती है। तो मैंने कहा बाबा किधर सुबह सुबह निकला है और ये किधर जा रहा है इतना बूढ़ा आदमी। तो मैं बात करते करते गाड़ी रोकी और डरते डरते शीशा नीचे किया, क्योंकि मैंने देखा उनकी माशाल्लाह वाइट दाढ़ी थी बहुत बड़ी, बारिश, चेहरे पे एक रोब दबदबा था, आजकल बहुत कम देखा है मैंने। तो कैप थी, सर्दी का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था, थोड़े से बल्कि मीडियम हाइट। मुझे सरकार का पता नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे पता नहीं क्यों जब यूला सा बनाता हूँ अपने जहन में, तो कुछ थोड़ा सा ऐसा बनता है। बहरहाल मैंने गाड़ी रोकी और माथा बता रहा था कि कोई आशिक है और अपने माशूक के रंग में है। तो मैं शीशा में, मैंने कहा जी आपने किधर जाना है, बैठ जाए। कहते मैं तो इधर को हो जाऊंगा, मैंने मेट्रो स्टेशन से बस लेनी है। मैंने कहा जी बैठ जाए, मैं उधर ही जा रहा हूँ। कहते नहीं आप नहीं उधर जा रहे। मैंने कहा अगर दिल माने तो बैठ जाए। दरवाजा खोला, वो बैठ। वो खातून चूंकि स्पीकर पे थी, मैं अब चाह नहीं रहा था कि बात करूं, वो एकदम से गुस्सा ना खा जाएं या उखड़ ही ना जाएं कि ये क्या है, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, पुराने लोग। मैं बात कोई नहीं की, मैं उन्हीं से बात करता रहा। साथ ही लीनियर पार्क में कट है, गेट है, वहां से मैंने फिरोजपुर रोड की तरफ गाड़ी मोड़ी। मेरे जहन में ये था कि साथ ही बस स्टॉप है, नसीराबाद वाला शायद, लेकिन वो राइट वे था, तो ये लेफ्ट को मैं टर्न कर सकता था, वन वे है। तो मुझे कहते हैं बस यहाँ उतार दें, मैं रिक्शा ले लूंगा, आप यहीं से वापस मोड़ लें, इधर तो वन वे है। तो मैंने उधर को मोड़ ली। कहते किबला आपको ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैं घूम जाऊंगा। तो साथ मैंने कहा असल में मेरे बाबा आपकी उम्र में मेरा ख्याल ऐसे ही चलते थे। तो मैं तो समझा कि अचानक कहीं से निकल आए हैं और मुझे चेक कर रहे हैं कि मुझे जानता है, पहचानता है कि नहीं। एक निगाह गलत अंदाज डाली, कहा नहीं, लेकिन आंखों से कह दिया कि जानता हूँ तुम पागल हो। आप कह रहे थे ना आपको पागल क्यों कहते थे बाबा। खैर जिस चीज ने मुझे डिस्टर्ब किया वो ये नहीं है। जब मॉल्टन मोड़ पे पहुंचा तो उन्होंने फिर शोर डाल दिया कि बस बस किबला वो आगे ना फिर जाना, आगे से तुम्हें कलमा चौक से फिर बहुत दूर से चक्कर पड़ेगा, तो मुझे इधर ही उतार दो, मैं ये क्रॉस कर लूंगा। मैंने मॉल टाउन की तरफ मोड़ के पीछे तक देखा, सड़क खाली थी। तो मैंने वो दरमियान में जहाँ स्टेशन की सीढ़ियाँ और जगह बनी हुई है, वो अंडरपास के ऊपर का इलाका है, रेस्ट एरिया या ग्राउंड सी बनी हुई है, दोनों तरफ सड़क लगती है, कट है मॉल टाउन को टर्न करने का। डर भी था कि पीछे से कोई चीज एकदम आए ना, और लेकिन दूर तक कुछ नहीं था। तो मैंने कहा कि आप इधर, मैं इधर से इधर हो जाऊंगा, तो आप चले जाए। वो उतर गए, उतर रहे थे। वो खातून ने उधर से मेरे से कोई बात की, शायद रो पड़ी, या पता नहीं उन्हें कोई मेरी वीडियो में कोई बात, बाबा जी की पुराना वाकया मैंने सुनाया हुआ था, वो शायद सुन रही थी उधर से। तो एक लम्हे को मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया, लेकिन वो उतर गए हुए थे। मैं देख रहा था कि बूढ़े बंदे हैं, कुछ सामान ना इनका गाड़ी में रह जाए या भूल ना जाए, लेकिन वो एक बैग ही था उनके पास। मैंने पूछा आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे कहते हैं कि वहाँ मदरसा है ना, तो पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि संडे था। मैं शर्मिंदा हो गया, पहले तो मैं इस बात पे शर्मिंदा हुआ कि यार तू पेंट कोट पहन के सरकारी बिल्डिंग में एसी लगा के, सोनी सोनी काकियां, सोने सोने काके, चढ़ावे, वीवीआईपी बन के, और तू पता नहीं क्या समझता है। और ये बंदा दीन की तालीम देने सुबह 6 बजे निकल आया है। हुलिया इसका बता रहा है कि ये अपने माशूक की कॉपी बना हुआ है और अपनी ड्यूटी में धुन, 70 साल, पता नहीं 75 साल इसकी उम्र है, चला जा नहीं रहा। और ये फिर सुबह पढ़ाने जा रहा है 7 बजे, इतनी ठंड में 6 बजे। लेकिन जिस चीज ने डिस्टर्ब मुझे किया कि उतनी देर में दूर से मुझे एक बाइक तेज आता है, तो मुझे हुआ कि अब मैं ये बंद करते हैं दरवाजा तो मैं निकल जाऊँ, वो बाइक वाला मुझे ना ठोक दे आगे टर्न करते देखे बगैर, टर्न पे नजर, ब्लाइंड टर्न है जरा, या स्पीड पे ना टर्न करे और ये गुजर भी जाए, खड़े रहेंगे, गाड़ी निकलेगी तो ये चढ़ेंगे इधर।
तो वो दरवाजा बंद कर रहे थे, साथ मुझे शुक्रिया कर, मैंने शायद कहा कि पूरे मुल्क को कौम पूरे मुल्क के लिए दुआ करें। तो मैं ऐसे ऊपर देखा और कहते हैं वो करीम है। तो मेरी नजर उनकी जूती पे पड़ गई। और मैं दुआ में आने से पहले रात को ही 2 बार शूज बदले थे। नहीं यार, ये वाले नहीं, मुझे ये वाले चाहिए, ये वाली बेल्ट नहीं, मुझे ये वाले चाहिए। उनके पाँव में पेशावरी खेड़ी थी, लेदर भी उड़ा हुआ था, फटी हुई थी। लेकिन मैं रिफ्लेक्सली गाड़ी चला गया। अब गाड़ी तो मैंने चला दी और वो चढ़ गए उधर सीढ़ियों को। मैं उन्हें दोबारा पकड़ नहीं सका। जुराबें तो उन्होंने पहनी हुई थी, मुझे नहीं पता पाँव का क्या हाल था, लेकिन जूती वो खालिस हक हलाल खाने वाले किसी वजादार की थी, तो शायद मदरसा भी अपने पैसों से चला रहा था। शायद कोई आजकल के साबिक सुफा को पढ़ा रहा था अपने पैसों से। उन्हें भी सब्र की तलकीन देता था, शुक्र की तलकीन करता था, और खुद भी ऐसे ही था। मैं इतना वो मेरी आंखों के सामने वो जूती बार बार आती है, लेकिन एक डर भी था। मैंने वापस आके घुमा के फिर आके चेज करने की कोशिश की। आया तो वो स्टेशन खाली था, शायद बस आई, वो चले गए। दिल में उस वक्त भी ढूंढते हुए ये ख्याल आया कि यार वो थप्पड़ ना मारे, गुस्सा ना कर लें आगे से, तुम पैसे क्यों दे रहे हो मुझे। मेरा दिल किया कि मैं उनसे वो जूती खरीद लूं। ये भी दिल में ख्याल आया कि यार कोई जूती की दुकान इस वक्त खुली होगी, या घर से जाऊं जूती लाऊं या इन्हें पकड़ूं, क्या करूं। प्रोग्राम बनाता रह गया, वो चले गए। सोने तक भी आंखों के सामने वो जूती नाचती रही। आज भी ये जो गाने शाने गा रहा हूँ, वो जूती को बुला रहा हूँ। बेटे ने मुझे आइडिया दिया, क्योंकि घर जाके मैंने जब उसे बेल की, वो आया तो मैं दोबारा गाड़ी सीधी कर रहा था कि शायद, मैंने कहा था क्या रह गया कि अंदर गाड़ी नहीं ला रहे, फिर गाड़ी सीधे जा रहे हैं। मैं खैर गाड़ी अंदर ले आया, एक बार तो कोशिश कर रहा था, लेकिन एकदम एक आइडिया आया गाड़ी अंदर लगाते हुए कि गाड़ी भगाऊं, वापस जाऊं, और मेट्रो से पहले जो है ना, उन्होंने कहा था क्रीम पार्क मैंने जाना है। तो मैंने कहा यार दाता साहब वाला स्टाफ या आगे मनोरे पाकिस्तान वाला स्टाफ, पता नहीं कौन सा कोई होगा, मैं तो मेट्रो पे कभी गया नहीं, तो शायद उनसे पहले मैं क्रीम पार्क पहुंच जाऊं, उन्हें पकड़ लूं। लेकिन बस प्लान बनाता रहा, गया नहीं। थोड़ा सा डर था कि यार वो उनकी इज्जत नफ्स ना मजरू हो, या वो कहे ना कि यार तू क्या मेरे चिपक गया है, तो तू क्या समझता है अपने आप को। तो ऐसे लोगों की जूती की नोक पे दुनिया होती है, तो दुनिया वाले भी होते हैं। बस चचो पंज में रहा, शर्मिंदा भी रहा, खुश भी हुआ, शुक्र भी अदा किया। जब तक अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के ये बंदे हैं, ये गाजी, ये तेरे पूरे सरार बंदे, पूरे सरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, ये खुदाई का ज़ौक़ रखते हैं। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा होते, हाड़ इनकी हैबत से राई, यद्दे बैजा लिए फिरते हैं आस्तीनों में। वो नेकी का मौका हाथ से चला गया। नेकी ताड़ने के चक्कर में ना करो, नेकी हाथ से जाने ना दिया करो, लेकिन करनी इस तरह है कि अगले की इससे नफ्स मजबूर हो, उसको लगे कि ये तुम अपनी गर्ज के लिए तुम गरजमंद हो, ये सादत अगर तुम्हें मिल जाए। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही खुददार होते हैं। कोई कहता है इकबाल की खुदी समझ नहीं आती, इन्हें देख लो, ये खुद ही होते हैं, ये खुद ही होते हैं, ये खुद ही होते हैं। और मौका मिले तो मेरी तरह पछताते ना रह जाना, ना ठिठक जाया करो, क्याम किया करो, वहां सजदा ना किया करो। ओ जी अल्लाह दी मर्जी, अल्लाह ही करेगा, यानी सरेंडर,
हम अल्लाह के आगे बस अल्लाह करेगा, नहीं तो तुझी ही करोगे। यहाँ काम करना है, यहाँ ठहर जाना है, यहाँ ठिठक जाना है, यहाँ आपने खड़ा होना है। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان